चक्रवर्ती भगवान महावीर स्वामी की सदा काल जय हो। अनंत लक्ष्मी के भंडार गुरु गौतम स्वामी भगवान की सदा काल जय हो। इस युग के प्रथम आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की सदा काल जय हो। भगवान महावीर स्वामी के शासन की प्रथम पापी आर्य चंदन बाला जी की सदा काल जय हो। अरिहंत परमात्मा श्री श्रीमंत स्वामी भगवान की सदा काल जय हो। आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब, आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, आचार्य सम्राट पूज्य श्री वर्तमान आचार्य सम्राट ज्ञान योग श्री महाराज साहब सहित समस्त आचार्य भगवंतों की सदा काल जय हो। पटौदी के बाबा गुरुदेव श्री फकीर चंद जी महाराज साहब, बाल ब्रह्मचारी स्वामी श्री भागवत जी महाराज साहब, पंजाब के श्री स्वामी श्री प्रेम चंद जी महाराज साहब, जैन धर्मोपदेष्टा गुरुदेव श्री फूलचंद जी महाराज साहब, विनय की मूर्ति अस्पताल पंडित श्री विनोद चंद जी महाराज साहब, मेरे जीवन निर्माता सम्मान के दाता श्री गुरुदेव श्री प्रेम जी महाराज साहब सहित समस्त गुरु भगवंतों की सदा काल जय हो। मंचा से मेरे धर्म प्रभावक प्रज्ञा महर्षि कर्म सर्वण और मेरे गुरुदेव श्री जी के अत्यंत लाडले संत रत्न शास्त्री श्री उपेंद्र जी महाराज, आगम रसिका महासाध्वी संतोष जी महाराज, आपकी मंत्र संचालिका और पुरानी जी की जीवनी को पिरोते हुए राज तक लाने वाले हमारे विदुषी साथी सुदेश जी महाराज और मेरे समीक्षा जी महाराज और छोटे साथी जी महाराज, सही इस धर्म सभा में उपस्थित मेरे धर्म प्रेमी बंधु, मेरी माता तथा बहन, आप सभी का हम सभी की आराध्या सात्विक और आध्यात्मिक जीवन जीने वाली महान साधिका संथारा साधिका गुरुना या गुरु मैया स्वर्ण कांता जी महाराज साहब के आज उनके स्मृति दिवस पर आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ और मैं अपनी तरफ से एक श्योरिटी देता हूँ कि मैं आपका समय ज्यादा नहीं होता, इसलिए कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप मैं इस सभा का जितना भी मूल्यांकन करूं, चाहे मेरी श्राविकाओं ने कुछ बोला है, मेरे श्रावकों ने बोला है, मेरे साथियों ने बोला है, मेरे संतों ने बोला है और लास्ट में मेरे प्रज्ञा महर्षि शास्त्री उपेंद्र जी ने बोला है, तो मैं समझता हूँ कि सभी के वक्तव्यों में संपूर्णता नहीं, पूर्णता नहीं। जैसे खाने की हद होती है ना, समझ लो, पेट भरने के बाद किसी को कह दिया जाए कि थोड़ा और खा, वो कहेंगे तो मरवा रहे, ऐसे सुनने की एक क्षमता रहती है। बस उसके बाद आप बेशक से कुछ भी बोलो, बस लेकिन इसलिए
मुझे आप सभी के चेहरे बहुत अच्छे समझ में आ रहे हैं। आपका ध्यान इस वक्त मेरी तरफ का दूसरी तरफ वही समझ रहे हो, होना चाहिए आपका, क्योंकि एक समय पे भी बस काम की खुराक हो गई, पूरी पेट की शुरुआत हो गई। तो पेट की शुरुआत के बीच में बाधा नहीं डालना चाहता, पर लेकिन मैं 2 लाइनों में एक बात कहना चाहता हूं। अगर हम कंक्लूजन निकालें, हम कोई निष्कर्ष निकालें इस जिंदगी का, तो 2 लाइनों में आती है बात कि जिंदगी ऐसी ना जियो, जिंदगी ऐसी ना जियो कि लोग फरियाद करें। जिंदगी ऐसी ना जियो कि लोग फरियाद करें, जी सको तो जिंदगी ऐसी जियो कि लोग फिर याद करें, लोग फिर याद। यही अंतर है फरियाद में और फिर याद में। इसी को हम पुण्य स्मृति दिवस कहते हैं, पुण्य स्मरण दिवस कहते हैं, उन महापुरुषों की यादें कहते हैं। वो घटी हुई घटनाओं को जब हम दोहराते हैं, तो दोहराते वक्त भी व्यक्ति भावुक भी होता है, आश्वस्त भी होता है और जीवन में कुछ ना कुछ सबक भी लेता है। क्योंकि इस समय चतुर्विद संघ के निश्राय में ये समोसरण सजा हुआ और देखा जाए बराबर की टक्कर, ऐसा नहीं कि कहीं इधर खाली इधर भरा, दोनों बराबर। तो इस चतुर्विद संघ के समोसरण में एक बात सोच रहा था, क्योंकि कल मैंने एक बात प्रारंभ की थी, पुण्य और धर्म। अगर इन दोनों शब्दों को हम जोड़ के चले तो एक प्रेरणा मिलती। अगर पुण्य की प्रकृति यानी पुण्य का स्वभाव और धर्म की प्रकृति यानी धर्म का स्वभाव, कभी आपने चेक किया कि पुण्य हमें क्या देता है और धर्म हमें क्या देता है? चतुर्विद संघ के अंदर को या किनको पुण्य की जरूरत पड़ती है और किनको धर्म की जरूरत पड़ती है? तो जवाब दे सकते हो? जो हमारा श्रावक और श्राविका वर्ग है, उनको पुण्य की जरूरत पड़ती है। और जब आपके सामने बैठा हुआ साधु और साध्वी है, उसको धर्म की जरूरत पड़ती है। बताओ क्यों? बोल तो दिया। क्योंकि मैंने सुना है, अगर जिंदगी का निचोड़ है, पुण्य हमें ऊंचाई देता है। जिसका पुण्य, जिसके कहते हैं ना स्टार्स चमक रहे हों, जिसके स्टार्स अच्छे हों, जिसका समय अच्छा चल रहा हो, जिसका पुण्य साथ दे रहा हो, तो भीड़ में से भी अलग पहचाना जाता है, भीड़ में भी वो अलग से नजर आता है। तो मैंने जहां तक समझा है कि पुण्य हमें ऊंचा बनाता है, सबसे अलग दिखाता है। भीड़ में भी जो अति पुण्यवान होगा वो अलग से नजर आएगा। तो अगर दो पद ऐसे हैं, आध्यात्मिक जगत के और संसार
प्रतिनिधि होता है, लेकिन जो तीर्थंकर होता है वो धर्म की प्रकृति का प्रतिनिधि होता है, स्वयं धर्म रूप होता है, वो अरिहंत तीर्थंकर होता है। चक्रवर्ती का पद हो, वासुदेव का पद हो, और यहां तक भी कहूं किसी समाज का अध्यक्ष भी बनना हो, तो भैया एक चीज लगती है उसके लिए, बोलो पुण्य। हाँ, बिना पुण्य के कोई समाज का अध्यक्ष नहीं बनता। जितनी भी प्रभावना है, प्रभावना के लिए पुण्य चाहिए, लेकिन साधना के लिए धर्म। श्रावक और श्राविका पुण्य का प्रतिनिधि होता है, लेकिन साधु और साध्वी धर्म का प्रतिनिधि होता है। तो पुण्य हमें ऊंचा बनाता है और धर्म हमें, बोलो, धर्म हमें अच्छा बनाता है। याद कर लीजिएगा, पुण्य हमें ऊंचा बनाता है और धर्म हमें अच्छा बनाता है। ये स्वभाव है जिसके अंदर धर्म प्रवेश करता है, उसके जीने का तरीका ही बदल जाता है, उसके सोचने का तरीका बदल जाता है। एक ही चीज को मैं समझाऊं आपको, आपने देखा होगा भगवान महावीर स्वामी के शासन में राजा श्रेष्ठ भी है, और भगवान महावीर के शासन में पुण्य श्रावक भी है। दोनों ही गृहस्थ धर्म में है, लेकिन भगवान महावीर ने एक मगध के सम्राट को किसके पास जाने की प्रेरणा दी? किस लिए दी? किस लिए दी? क्यों दी? क्योंकि नरक से वो बचना चाहता है। कुछ ऑप्शन थे, एक ऑप्शन ये भी था कि जैसी समाज पुण्य करता है, एक समाज उससे खरीद ले, वो तो वैसे बोल दिया था। और ये सब इसलिए बोला था भगवान ने, ताकि श्रेणी को ये पता चल जाए कि धर्म की कितनी ताकत है। धर्म की वो ताकत है जिसको तू धन के द्वारा नहीं खरीद सकता। धन पुण्य से मिलता है, लेकिन धर्म आत्मा का स्वभाव है, उस स्वभाव प्राप्त करने से ही मिलता है। और याद रख लेना, सुख हमें किससे मिलता है? सुख हमें पुण्य से मिलता है, दुख हमें पाप से मिलता है, लेकिन संभाव हमें धर्म से मिलता है। संभाव, स्वभाव, ये चीजें धर्म का प्रतीक बनती है। इसलिए मैं आज गुरानी मां के इस पुण्य स्मृति दिवस पर एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि पुण्यवान होने में सबको अच्छा लगता है, लेकिन मैं समझता हूं कि काम पुण्य नहीं आता। पुण्य तो तुम्हें संसार से बांध के ही रखने वाला है, लेकिन धर्म ही एक ऐसा है जो हमें इस संसार से मुक्त कर सकता है। इसलिए मैं धर्म की पावर बतलाना चाहता हूं, और ये पावर आनी चाहिए आपके छोटे छोटे स्वभाव से। बस मैं ज्यादा बड़ा प्रसंग नहीं करना चाहता।
एक चाइनीज कहावत आती प्रोवर्ब्स आती है, वो मुझको दिल को छूती है, वो आपके दिल तक पहुंचाना चाहता है कि कहते हैं कि अगर किसी बाग की, उद्यान की अच्छी जानकारी लेनी हो तो उसे कौवे से नहीं बल्कि कोयल से लेनी चाहिए। दोनों की रंग भी एक जैसा है, पर लेकिन कोयल में और कौवे में एक अंतर है। उस अंतर को जानते हो? एक ने पूछा कौवे से कि जिस बाग में तू रहता है उस बाग का मिजाज कैसा है। अब गौर करके जाना और अपने को भी चेक करना। कौवे ने कहा बाग के फला पेड़ के फला पेड़ का फला जो पेड़ है वो आम का पेड़ है, आम के फल लगे हुए हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि उस पेड़ की फला टहनी की ऊपर एक सड़ा हुआ आम लगा हुआ है। उसने खबर कोई गलत नहीं दी, उसने खबर सही दी, सही दी, सच्ची दी और अच्छी दी। ये फर्क है, समझना चाहिए। एक बुलबुल से पूछा या कोयल से पूछा तो बुलबुल ने और कोयल ने एक ही आवाज में कहा कि क्या हरियाली है, क्या सुगंध है, क्या सुगंधित वातावरण है। खबर भी उसने ये थी। अब दोनों खबरों में आप अंतर क्या समझते हो? एक खबर सच्ची है और एक खबर अच्छी है। गौर करना, एक खबर सच्ची, उस कौवे ने बेचारे ने झूठ नहीं बोला। कौवे ने वही कहा जो उसने देखा, और जो वो देख सकता था वही बोल सकता था। और देखा तो बुलबुल ने भी है, देखा तो कोयल ने भी है, लेकिन जो उसने खबर दी है वो खबर एक ऐसी थी जो दिल को छू जाए तो बाद में जाने का दिल करे। और कौवे ने जो खबर दी वो खबर ऐसी है कि समझाए तो दिमाग खराब हो। आप ये कह सकते हो कि महाराज ये कहना चाहता, हमारे अंदर भी एक कौवा है और हमारे अंदर ही एक कोयल है। देखने की नजर कोने से मिलती है और एहसास करने की नजर घर से। आप पहली बार यहां आए, नया जूता या नई चप्पल लेके आए, प्रवचन में आ गए, प्रवचन बड़ा पसंद आया, सभा बड़ी अच्छी थी, महाराज भी बड़े अच्छे थे, अपने मन पसंद थे, मतलब समझ लो अपने मन पसंद के थे, महाराज भी अच्छे थे, सभा भी अच्छी थी, प्रवचन भी अच्छा था। लेकिन जब प्रवचन सुन के नीचे गए तो 2000 का जूता गया, जब 5000 की चप्पल खत्म, ढूंढा मिली नहीं, पता चला चोरी हो गई। मुंह लटकाए जा रहे, उधर से कोई बेचारा उत्साह में महाराज जी के दर्शनों के लिए आ रहा। उसने पूछा कि भाई कहां से आ रहे हो? धर्म स्थान से। वापिस जाकर जिसकी खो गई, जिसकी खो गई, उससे पूछा भाई तू कहां से आ रहा? कि धर्म स्थान से। फिर चेहरा तो लटका हुआ, मूड खराब हो गया। अरे हो क्या गया? भाई मैं तुझे एक बात बताऊं, सुझाव देना चाहता हूं। तो वो बोलेगा तो
उसके अंदर चल रहा है। मैं सुझाव देना चाहता हूँ, तो महाराज के पास मत जाओ। ये क्या हो गया कि आप मेरी चप्पल तोड़ी। चोर है वो, चोर बेचारे में झूठ नहीं बोला, बोला वही तो उसके साथ में भी हुआ, बोला वही, लेकिन खबर सही थी, सच्ची थी, पर अच्छी नहीं थी वो। क्योंकि इस खबर को सुनकर जो आ रहा था उसको भी अपनी चप्पल नजर आती है, क्योंकि तुम लोग चप्पल के पीछे भी हमें छोड़ सकते हो, ये पता चल गया। हम चाहे तुम्हें कितना भी धर्म क्या ज्ञान सुनाते हैं, बस तुम्हारी चप्पल भी सुरक्षित रहनी चाहिए। अगर बाई चांस चप्पल चली गई तो सारा धर्म। ये भी नहीं सोचा यार आज जो हमें आनंद आया, इस आनंद के लिए एक चप्पल तो क्या 100 चप्पल भी कुर्बान करेंगे। कभी सोचा, कभी विचार किया? क्योंकि ये संस्कार धर्म से आते हैं, ये संस्कार आपकी सोच से आते हैं। इस संस्कारों के लिए, सोच के लिए कुछ शर्त नहीं। आप कई श्रावक श्राविकाओं को, साधुओं को ये देखने आते हैं कि कपड़े कैसे पहन रहे हैं, लो जी चश्मा कौन से स्टाइल का। कई लोग समाज में देख करके भी, साधु को देख कर कि पानी कितने बार लाए, ऊपर नीचे कितने बार हुए, देखने को तो और भी चीजें हैं, पर लेकिन नजर अगर कौवे वाली रही, नजर तो मिली है। ये नजर किससे मिली आपको? ये पुण्य से मिली। ये नजर आपको मिली है, पुण्य से मिली है। ये सोच मिली है, पुण्य से मिली है। लेकिन जो अंदर संस्कार है अच्छा देखने का, ये धर्म से कभी चेक कर। क्योंकि लोगों की नजरों में कमी जल्दी आती है, अच्छाई। तो मैं यही कहना चाहता हूं, समय हो गया 60 क्या टेंशन लेना नहीं, ये नहीं सोचना कि महाराज जी ने 11:30 बजा दिए। आप ये सोचना कि जिस गुलामी में अपनी पूरी जिंदगी इस जिन शासन को दे दी, अगर मैंने 1-2 घंटे उनकी स्मृति में, उनके बारे में कुछ सुनने के लिए बिताया, तो आज तो मेरी किस्मत, आज मेरा नसीब अच्छा है। ये भाव अगर आपके अंदर पैदा होते तो ये धर्म के भाव, और इसी भाव के आधार पर कर्मों से मुक्त होने का सौभाग्य प्राप्त होता है, मुक्ति प्राप्त होती है। तो बस आज इतना ही कहना चाहता हूं कि मैंने उस वीर आत्मा को मैंने निकटता से देखा है, जो वो पूर्णतः स्वस्थ थी तब भी मैंने देखा है, जब वो बीमार के खतरे में भी आई तब भी मैंने देखा है। लेकिन दोनों अवस्थाओं में कहीं ना कहीं उनको मैंने सहज देखा है। और जिंदगी का आखिरी निष्कर्ष वही है कि जब इस शरीर को छोड़ के जाना पड़े तो संसारे के साथ जाना पड़े। ये कहीं ना कहीं संसारे के जो भाव पैदा होते हैं, जो मुझे उपाध्याय गुरुदेव जितेंद्र मुंडी महाराज साहब जब सुन रहे थे, जो हुंकारा भरा सभी के सामने, तो वो अंदर से जागृत थे। और अंतिम वेला में जागृत होना और स्वप्न में किसी संत को बुलावा भेजना, क्योंकि सरभोरा में विराजमान थे उपाध्याय जितेंद्र मुनि जी, वहां स्वप्न आना और स्वप्न में बोलते हुए दिखाई देना कि तुम मेरी जिंदगी को पार कर सकते हो, संसारा दिला सकते हो, आप मेरे पास आ जाओ। और उनके इस तरह स्वप्न के बुलावे पर वहां जाना और 12 दिनों का संसारा आना,
और 2.25 साल के कष्ट को निर्मूल करना, ये उस अमर संध्यारा साधिका को वंदन करके, नमन करके, और हम सभी के अंदर ये भाव आए कि जिंदगी हम भी ऐसी भी है कि हम फिर जाना, राइट? बहुत अच्छा। वीर नाम के गुरु नाम के मैं बिगड़ा हूँ गली गले, ले गए कोई नाम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, ले गए कोई गुरु का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, हम तुरतियों नहर खजाना यही पड़ा रह जाएगा। ओ धन दौलतियों नहर खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गली गली, ले गए कोई नाम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, ले गए कोई गुरु का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, शोर